तो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स करने वाले। लगभग एक साल का है और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ही करेंगे वन लाइनर के रूप में। जो सोर्स है हमारा मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से जो पोस्टर वगैरह है वो लिए गए हैं डेटा के रूप में। वनडे एग्जाम को टारगेट करते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। वन लाइनर फैक्ट के रूप में जो भी मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएं रही है, प्रमुख स्थान जो चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। पहला देखते हैं हम, रीजनल कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया था? ग्वालियर में। और एक रीजनल कॉन्क्लेव जुलाई माह में भी आयोजित हुआ था रीवा में। ठीक है। मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति है 2025 की। यहाँ मैं जो बता रहा था आपको, दो कॉन्क्लेव हुए हैं पर्यटन के लिए, एक रीवा में एक ग्वालियर में। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा रायसेन जिले में 1800 करोड़ की लागत से। मध्य प्रदेश पेस्ट टेक पॉलिसी 2025 की है। 2028 में सिंहस्थ मेला लगेगा उज्जैन में। ठीक है। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट एंड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो चंबल नदी पर बने गांधी सागर डैम में, मंदसौर जिले में। और कौन सा संस्करण है? 4th संस्करण है। एक बगिया माँ के नाम परियोजना के तहत मध्य प्रदेश का कौन सा जिला टॉप पर रहा है? ये आप देख सकते हो, खंडवा जिला। आध्यात्मिक नगरी ओरछा क्यों चर्चा में थी? क्योंकि यहाँ राम राजा लोक फेमस है ओरछा में। ओरछा में भगवान श्री राम का मंदिर है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान को राजा के रूप में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ठीक है, गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है ओरछा के इस मंदिर में। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का जो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन में। यह विशेषता वगैरह आप देख सकते हो। यह जो घड़ी है 3179 विक्रम पूर्व से लेकर वर्तमान तक की जानकारी देती है। 7000 वर्षों का विस्तृत पंचांग इसमें मिलता है। अब जो लाडली बहना योजना है उसके तहत राशि बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी जाएगी दीपावली के बाद, भाई दूज से। अभी जो लाडली बहना के तहत राशि है वह है 1250 रुपये प्रति माह। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तसल्ली ब्रांड, लोकल से ग्लोबल तक शिल्पी की नई पहचान। मध्य प्रदेश में पुरातात्विक धरोहर और शिल्प संवर्धन के लिए अभिनव पहल। तसल्ली ब्रांड के तहत शिल्प नवाचार शुरू। ठीक है, जो ब्रांडिंग की जाएगी तसल्ली नाम से। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। ये देख सकते हो आप, ओरछा में श्री राम राजा लोक का निर्माण होगा। सलकनपुर में देवी लोक का निर्माण होगा। इस प्रकार के जो लोक है वो पूछे जाते हैं। श्री कृष्ण पाथेर का होगा निर्माण। और मध्य प्रदेश में श्री राम वनगमन पथ का होगा निर्माण, जो कि अनूपपुर से सतना जिले तक जाता है और वेरियस जिले को कवर करता है श्री राम वनगमन पथ। जबकि जो कृष्ण पाथेर पथ है वो धार और उज्जैन जिलों से पास होता है। जालपा देवी टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? जेसू सतना में। सास बहू का मंदिर, इसे सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहा जाता है, ग्वालियर में लोकेटेड है। भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। जो विष्णु भगवान है उनके पद्मनाभ रूप को महिपाल ने इसका निर्माण कराया था। प्लेसेस इन न्यूज़ में नेक्स्ट है गुजरी महल, लोकेटेड है ग्वालियर में। निर्माण कराया था मानसिंह तोमर ने। सूरज कुंड भी ग्वालियर में लोकेटेड है। गांधी प्राणी उद्यान, ये भी लोकेटेड है ग्वालियर में। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो फूलबाग ग्वालियर में। ग्वालियर की ओडीओपी की बात करें तो सेंट स्टोन। गोपांचल पर्वत ग्वालियर। ये सभी न्यूज़ में थे। पीएम स्वनिधि योजना ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर। ठीक है, ये हमने देखा है। सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा किसे दिया गया है? ग्वालियर को। नेशनल स्पोर्ट डे 120वीं जन्म जयंती मनाई गई है किनकी? तो आप देख सकते हो, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। इसी अवसर पर 1 घंटा खेल के मैदान में मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम
फिटनेस के लिए स्टार्ट किया गया है। एक बगिया माँ के नाम परियोजना के तहत टॉप जो जिला है खंडवा है। जो एक बगिया माँ के नाम यह जो परियोजना है 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2025 तक रन की जा रही है मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए। देश का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य बना मध्य प्रदेश। ठीक है, टमाटर के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। रोमांटिक वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो महाकाल की नगरी उज्जैन में। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ है कटनी जिले में। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो इसमें यहाँ तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश में कितना होता है? तो देश का 73%। हीरे की बात करें तो देश का 100% हीरा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश से, पन्ना छतरपुर जिलों से। माइनिंग कॉन्क्लेव जैसे मैंने बताया आपको 2025 कटनी जिले में आयोजित हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग हो चुकी है और इसका उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2047 तक। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। मध्य प्रदेश कुल कितने करोड़ का निर्यात करता है? तो लगभग 66,000 करोड़ का निर्यात करता है। और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में आप देखोगे तो टॉप पर है फार्मास्यूटिकल्स, टॉप आपको पता होना चाहिए। देन एनिमल फीड, एल्यूमिनियम, मशीनरी। टॉप जो जिले हैं जहाँ से सर्वाधिक एक्सपोर्ट होता है मध्य प्रदेश के, टॉप जिले आपको पता होना चाहिए। धार है, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर यह नहीं है, टॉप पर है धार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार से सेट किए जाएंगे, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और धार। तो हमें लगेगा कोई मेजर सिटी होगी बट आंसर आएगा धार। ठीक है, देन धार के बाद है इंदौर, देन उज्जैन। सर्वाधिक एक्सपोर्ट करता है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? तो धार। लगभग 66,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है मध्य प्रदेश का। ग्रोथ 6% की आई है। सांदीपनि आश्रम कहाँ लोकेटेड है? उज्जैन में। गोपाल मंदिर जिसे द्वारकाधीश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी उज्जैन में। नारायण धाम कहाँ है? महिदपुर, उज्जैन में। ये सांदीपनि आश्रम के रिगार्डिंग ये आप देख सकते हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने उज्जैन में आचार्य सांदीपनि के आश्रम में रहकर 64 कला, 18 पुराण, 4 वेद, 14 विद्याओं को आत्मसात किया था। उन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, रुक्मणी हरण स्थल कहाँ है? ये भी पूछा जा सकता है। तो यह धार अमजेरा में है। मौजूदा डायल 100 का अपग्रेडेशन हो गया है। डायल 100 अब हो गई है डायल 112, 112। यह थोड़ा ब्लर है, मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश को कई सारे स्टेटस मिले, जैसे टाइगर स्टेट तो है मध्य प्रदेश, वल्चर स्टेट भी है, लगभग 12,000 वल्चर है मध्य प्रदेश में। घड़ियाल स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, चीता स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पे बेस्ट टूरिज्म अवार्ड 2024 का अवार्ड भी मध्य प्रदेश को मिला है। 2024 का बेस्ट टूरिज्म अवार्ड। पीएम जनमन योजना की बात करें तो इसको मध्य प्रदेश के 3 पीवीटीजीज को टारगेट करते हुए चलाया जा रहा है पीएम जनमन योजना, सहरिया, भारिया, बेगा, जो कि पीवीटीजी से पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना जनजातीय क्षेत्र में प्रगति, टॉप पर है शिवपुरी। हर घर तिरंगा मध्य प्रदेश में 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अभियान चलाया गया है। हर घर तिरंगा अभियान। उज्जैन में स्थापित होगा क्रिस्प का पहला संभागीय केंद्र। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप देख सकते हो। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, क्रिस्प का जो संस्था है उज्जैन में स्थापित होगी क्रिस्प का पहला संभागीय केंद्र। एक बगिया माँ के नाम हमने ऊपर भी देखा, परियोजना चल रही है 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2025 तक। ठीक है, ये डेट आपको पता होना चाहिए, एक बगिया माँ के नाम।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश ने संपदा 2.0 पोर्टल के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। ठीक है, किसके लिए? संपदा 2.0 ऐप के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। रायसेन जिले में जो उमरिया ग्राम है उसमें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा रेल कोच निर्माण परियोजना की स्थापना की जा रही है 1800 करोड़ की लागत में। नाम आपको पता होना चाहिए, BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा रेल कोच निर्माण। कहाँ पे? रायसेन जिले के उमरिया ग्राम में 1800 करोड़ की राशि से। उज्जैन में शुरू होगा आकाशवाणी का नया केंद्र। चंदेरी की साड़ी, यहाँ पे एक पॉइंट है, चंदेरी के पास है प्राणपुरा विलेज, जो कि देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज है। PM मित्र पार्क कहाँ स्थापित होगा? धार में। कितने करोड़ की राशि से? तो लगभग 2000 करोड़ की राशि से कपड़ा उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश की निर्यात रैंकिंग क्या है देश में? तो 11वें रैंक पे है मध्य प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए। पहले 15वें रैंक पे था, हमारी रैंक हो गई है अभी 11। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2025 के पद्मश्री अवॉर्डी, जिसमें बुधेंद्र कुमार जैन जी सतना से आते हैं, हरचंदन सिंह भट्टी भोपाल, जगदीश जोशीला जी निमाड़ साहित्य के लिए, शैली होलकर रेहवा सोसाइटी महेश्वर, भैरू सिंह चौहान जी निर्गुण कबीर गायन के लिए इनका संबंध है और महू से आते हैं। MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंदौर में। जल गंगा संवर्धन अभियान कब से कब तक चलाया गया है मध्य प्रदेश में? ये डेट आपको पता होना चाहिए, 30 मार्च से लेकर 30 जून तक। और इसमें टॉप किया है खंडवा जिले ने। नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? अमरकंटक जिले में। ये तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश का 2025-26 का कुल बजट कितना है? तो 4,21,000 करोड़ रुपए का। मध्य प्रदेश की नई फिल्म एवं पर्यटन नीति 2025 की है। और आपको पता होगा पंचायत की शूटिंग भी मध्य प्रदेश में ही हुई है, सीहोर के पास। MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन मैंने जैसा बताया आपको इंदौर में हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना है। इसके लिए MOU साइन हुआ है मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र के मध्य। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता है अमृत भारत स्टेशन के तहत मध्य प्रदेश के 6 अमृत स्टेशन इसमें सिलेक्ट हुए हैं। शाजापुर का नर्मदापुरम, कटनी साउथ, श्रीधाम, सिवनी और ओरछा। भारत के कुल 103 अमृत स्टेशनों का विकास किया जाएगा, जिसमें से मध्य प्रदेश के 6 हो गए, ये आप देख सकते हो। जल गंगा संवर्धन अभियान में आपको जैसा मैंने बताया, फर्स्ट रैंक है खंडवा, सेकेंड है रायसेन, थर्ड है बालाघाट। ये आपको पोर्टल पता होना चाहिए, सरल संयोजन पोर्टल किससे संबंधित है? बिजली कनेक्शन लेने से संबंधित है सरल संयोजन पोर्टल। मध्य प्रदेश की नवीनतम अक्षय ऊर्जा नीति 2025 की है। इसमें हमने क्या लक्ष्य है? प्रदेश में 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 50% ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। एक बगिया माँ के नाम परियोजना, ये रिपीट हो गया है, इसे छोड़ देते हैं। तो अभी जो 2025 में 21 जून को योग दिवस मनाया गया है, वो कौन सा संस्करण है? 11वां। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। थीम क्या है इस बार के योग की? जो योग दिवस मनाया गया है, ये पूछा जा सकता है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंदौर में पहली बार राष्ट्रीय इनलैंड फिशरीज मीट का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश की पहली मत्स्य क्लस्टर की सौगात, भोपाल में प्रदेश का पहला रिजर्वायर फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर तैयार होगा। ठीक है, तो भोपाल में
प्रदेश का पहला रिजर्वायर फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग सेंटर। ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड, टूरिज्म के क्षेत्र में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में कुल 13 लाख करोड़ पर्यटक आए थे। ठीक है, लगभग 13 करोड़ आप मान के चलिए। इसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है वो लगभग 1.67 लाख पर्यटक। ठीक है, 13.41 करोड़ ये पर्यटक आए हैं, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक की बात करें तो केवल है 1.67 लाख पर्यटक। मध्य प्रदेश में नगर वन परिकल्पना के तहत जो नगर है उसमें 1 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। ये आपको पता होना चाहिए, टारगेट कितने का है, 1 करोड़ पौधा रोपण का। नारी टू नारियानी के तहत मध्य प्रदेश में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। 35%। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा है, यहाँ देख सकते हो, इंदौर। एक पेड़ माँ के नाम, एक बगिया माँ के नाम, इसी प्रकार का एक अन्य अभियान है, एक पेड़ माँ के नाम। ये 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर लॉन्च किया गया था। 5 जून से लेकर 30 सितंबर तक चलने वाला है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पीएससी में। तेंदुपत्ता संग्रहण का पारिश्रमिक बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है। पहले 3,000 रुपये प्रति बोरा था, अभी 4,000 रुपये प्रति बोरा कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो, लगभग ये जो डेटा वगैरह है ये पूछे नहीं जाएंगे। मसाला उत्पादन में आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का स्थान। बाकी ये डेटा मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमने देख लिया था न्यूज़। करेली का गुड़ ओडीओपी कहाँ का फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए, नरसिंहपुर जिले का। चिन्नो राइस बालाघाट का है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये सभी पता होने चाहिए। राहवीर योजना, इसका संबंध किससे है, तो मध्य प्रदेश में लागू की गई है राहवीर योजना। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यदि अस्पताल पहुंचाया जाता है तो अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा राहवीर योजना के तहत। पार्थ स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ आप देख सकते हो, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हाउसिंग योजना, पार्थ का फुल फॉर्म है। कौन से विभाग द्वारा चलाई जा रही है, तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा यह स्कीम चलाई जा रही है। इसमें युवाओं को सेना, पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी के लिए दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। पार्थ स्कीम। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रिसेंट की न्यूज़ है, 5 सितंबर की है। भोपाल के श्री राजेंद्र मालवीय जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नाम आपको पता होना चाहिए, राजेंद्र मालवीय जी। ककन मठ मंदिर कहाँ लोकेटेड है, मुरैना में। बाकी डिटेल आप देख सकते हो, गुर्जर प्रतिहारों द्वारा बनाया गया था। इसे भूतों का मंदिर भी कहा जाता है, ककन मठ मंदिर। ये हमने न्यूज़ देखी थी। बीईएमएल का रायसेन जिले में शुरू किया जाएगा मेगा प्रोजेक्ट। ठीक, रायसेन जिले के उमरिया ग्राम में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा रेल कोच निर्माण परियोजना स्टार्ट की जाएगी। भारत का एकलौता प्राकृतिक कैनो सलालम ट्रैक सहस्त्रधारा महेश्वर में बनेगा। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव, ये हमने देख लिया है। जालपा देवी टेम्पल भी हमने देख लिया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता कितनी है। लगभग अभी 55 लाख हेक्टेयर की है। लक्ष्य हमने कहाँ का रखा है, 1 करोड़ हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है। गंगोत्री हरित परियोजना, इसके तहत क्या है, योजना के अंतर्गत लगभग 100 नदियों के उद्गम स्थल पर 2.5 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, गंगोत्री हरित परियोजना।
माइनिंग कॉन्क्लेव तो मैंने आपको बताया था कटनी, इससे रिलेटेड दो न्यूज़ है यहाँ पे, छोटी छोटी आप देख सकते हो। फैक्चुअल डेटा है, मझगवा माइंस हीरे के लिए फेमस है। पन्ना में प्रतिवर्ष 1 लाख कैरेट का यहाँ से उत्पादन होता है। बंदर ब्लॉक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, छतरपुर में लोकेटेड है। लगभग यहाँ पे 34 मिलियन कैरेट अनुमानित भंडार है। ठीक है, तो बंदर ब्लॉक छतरपुर और मझगवा पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ओडीओपी के तहत सुंदरजा आम कहाँ का है? रीवा जिले का। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ आप देख सकते हो। टाइगर कॉरिडोर बनेगा मध्य प्रदेश में, 4 टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। इसमें कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच। ठीक है, लागत है लगभग 5500 करोड़ रुपए की। ये आपको नाम पता होना चाहिए, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा टाइगर कॉरिडोर। कान्हा तो आपको पता है मंडला जिले में है, बांधवगढ़ उमरिया में है, पन्ना तो पन्ना जिले में है और पेंच सिवनी और छिंदवाड़ा के क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार कर रही है प्रयास, बैतूल जिले में स्थित ताप्ती कंजर्वेशन बना मध्य प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, वृंदावन ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वृंदावन ग्राम योजना लाई गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिसेंट जो एग्जाम हुई थी एमपी असिस्टेंट डायरेक्टर में, ज्ञान मिशन। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, गरीब युवा अन्नदाता नारी। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो पचमढ़ी अभ्यारण्य है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम चेंज करके राजा भभूत सिंह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कर दिया गया है। जो राजा भभूत सिंह है, इन्हें सतपुड़ा का शिवाजी भी कहा जाता है। परख ऐप किसके लिए है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो छात्रावास है और आवासीय विद्यालय है, उसके निरीक्षण के लिए जनजातीय कार्य विभाग द्वारा परख ऐप लॉन्च किया गया है। इस प्रकार के जो ऐप वगैरह है पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रधानमंत्री जनमन ग्राम सड़क योजना के तहत बालाघाट में बनकर तैयार हुआ देश का पहला सड़क। इस प्रकार के फैक्चुअल डेटा भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। जनमन स्कीम के बारे में जान लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी टॉवेल बनाने की ट्राइडेंट इकाई मध्य प्रदेश के बुधनी क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। बुधनी अर्थात सीहोर जिला, और यह होने वाली है विश्व की सबसे बड़ी। इसकी हमने चर्चा कर ली है। मध्य प्रदेश का जो एक्सपोर्ट में स्थान है देश में 11वां है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। खाद्यान्न के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में सेकंड है। तिलहन के उत्पादन में थर्ड स्थान पे मध्य प्रदेश। ये हमने न्यूज़ देख ली है। यहाँ मिनरल्स के उत्पादन में देखते हैं, हीरे के उत्पादन में, तांबे के उत्पादन में और मैंगनीज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान आता है मध्य प्रदेश का। इसमें और ऐड गेरू भी उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान, सॉरी गेहूँ नहीं, गेरू के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। ठीक है, हीरा, तांबा, मैंगनीज, गेरू। सेकंड बात करें तो चूना पत्थर और रॉक फॉस्फेट। थर्ड की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो मध्य प्रदेश का थर्ड रैंक है लाइमस्टोन के प्रोडक्शन में। फोर्थ है कोल प्रोडक्शन में, यहाँ थर्ड दिया गया है। आई थिंक ये वेरी करता है ग्रॉस और डोमेस्टिक में, ग्रॉस और नेट प्रोडक्शन में। ठीक है, इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, कोल के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, क्योंकि पीएससी में फोर्थ स्थान माना गया था कोल के प्रोडक्शन में। और मध्य प्रदेश का फिफ्थ स्थान है आयरन ओर के प्रोडक्शन में, लौह अयस्क के उत्पादन में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीरा, तांबा, मैंगनीज और गेरू के उत्पादन में प्रथम, चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट में सेकंड, यहाँ थर्ड आप देख सकते हो। थर्ड स्थान है लाइमस्टोन के प्रोडक्शन में।
फोर्थ स्थान है कोल के प्रोडक्शन में और फिफ्थ है आयरन ओर के प्रोडक्शन में। ठीक है, कई कई डेटा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो आप जो टॉप फर्स्ट रैंक है हीरा तांबा मैंगनीज, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये हमने स्कीम देखी है मध्य प्रदेश वृंदावन ग्राम योजना, दूध उत्पादन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। मध्य प्रदेश में 2 नए मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, जिसमें हम इंदौर, देवास, उज्जैन और धार के अंतर्गत इसे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के तहत डेवलप किया जाएगा। भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, जिसमें भोपाल आएगा, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़। जबलपुर को मिलने जा रहा है प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाई ओवर। ठीक है, ये ओडीओपी है मध्य प्रदेश के, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए। पॉज करके आप देख सकते हो, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मध्य प्रदेश का बजट 4,21,000 करोड़ का है 2025-26 के लिए। ठीक है, ये सब देख चुके हम। मध्य प्रदेश का ग्रोथ कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ था? इंदौर में। उज्जैन में विशेष आयोजन, मछुआरा भाइयों के लिए निषाद राज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहाँ आयोजन हुआ था? उज्जैन में। मध्य प्रदेश का किस किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान है? यहाँ देख सकते हो, दलहन, सोयाबीन, तिल, चना, मसूर, उड़द। और यह भी इम्पोर्टेंट है, जैविक कपास उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। आई थिंक देश का लगभग 40%, नहीं ये 40%, सॉरी, ये जैविक कृषि वाला फैक्ट है। तो यह जो है जैविक कपास उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। ऑर्गेनिक फार्मिंग मध्य प्रदेश टॉप पर है, लगभग देश का 40% क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड अभियान में बालाघाट अव्वल स्थान पर है। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। तो बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास घोषित किया गया है कान्हा टाइगर रिजर्व, मंडला जिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मसाला के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। बाकी अन्य जो डेटा है वो भी आप देख सकते हो। कुल उद्यानिकी में दूसरे स्थान पर है, पुष्प उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, सब्जी उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, फल उत्पादन में चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनसंपर्क बोल रहा है, इसे आप वेरीफाई और कर सकते हो। मसाला के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। बाकी ये उद्यानिकी उत्पादन, पुष्प उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, ये एक बार आप इंटरनेट के माध्यम से चेक कर सकते हो। राहवीर योजना हमने देख ली थी। इसमें आपको राशि पता होना चाहिए, 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। सांदीपनि विद्यालय कहाँ स्थापित होगा? उज्जैन में। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ है? जबलपुर में। राइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है रतलाम जिले में। राइस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रीजनल इंडस्ट्री स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान मध्य प्रदेश में कब से कब तक चलाया जा रहा है? 15 से लेकर 30 जून तक चलाया जा रहा है धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान। जनजातीय वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई थी, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान।
ठीक है। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन हमने देखा था, उज्जैन में हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में 1,52,651 रुपीज़ हो चुकी है। ठीक है, लगभग आप 1,52,000 रुपये चालू कीमतों पर, इसे आप ध्यान रख सकते हो, 1,52,000 रुपये। और स्थिर कीमतों पर आई थिंक 66,000 रुपये है, इसे आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ये 1,52,000 है या 1,42,000 है, इसे आप कमेंट बॉक्स में रीचेक करके बताइएगा। मुझे जहाँ तक एक डेटा याद आ रहा है 1,42,000 भी हो सकता है। हालांकि ये 2024-25 के लिए पूछा है। ठीक है, इसे क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूँ मैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का बजट हमने देखा था 4,21,000 करोड़ का है। वर्ष 2028-29 तक बजट को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये डेटा इम्पोर्टेंट है। बजट को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक का है? 2028-29 तक का। मध्य प्रदेश चीता स्टेट है, ये आपको मैंने बता दिया था। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी है, वल्चर स्टेट भी है, वोल्फ स्टेट भी है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अहिल्याबाई जी की 300वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप, यहाँ देख सकते हो डेटा, 5300 से अधिक प्रदेश में स्टार्टअप संचालित हो रहे हैं। ठीक है, ये मेंस के लिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से लेकर 30 जून, ये हम देख चुके हैं। खंडवा इसमें टॉप पर है और राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। ठीक है, खंडवा देश भर में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। राज्यों की श्रेणी की बात करें तो मध्य प्रदेश का जल गंगा संवर्धन अभियान में 4th स्थान है। यहाँ से क्वेश्चन आने की मुझे लग रहा है संभावना है। जो कार्यक्रम था 30 मार्च से लेकर 30 जून के मध्य चलाया गया था। मध्य प्रदेश में उज्जैन में विक्रम महोत्सव का आयोजन किया गया था। वल्चर स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया था, लगभग 11,000 से अधिक मध्य प्रदेश में वल्चर है। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। 8वां टाइगर रिजर्व विष्णु वाकनकर जी के नाम पर बनाया गया है और 9वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व का लोकार्पण हो चुका है। ठीक है, जो रातापानी टाइगर रिजर्व है उसका नया नाम वाकनकर टाइगर रिजर्व है और जो माधव टाइगर रिजर्व है वो हो जाएगा 9th टाइगर रिजर्व। 8 नंबर का पता होना चाहिए आपको, रातापानी टाइगर रिजर्व या वाकनकर टाइगर रिजर्व, और 9th नंबर का है माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी। 9th नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो देख सकते हो आप, माधव टाइगर रिजर्व, शिवपुरी जिला। ये हम देख चुके हैं सोयाबीन के उत्पादन में, दलहन के उत्पादन में, चने के उत्पादन में। गेहूं नहीं आएगा, गेहूं में सेकेंड है। तो सोयाबीन, दलहन, चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। ठीक है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना किसके लिए लाई गई है? तो विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग की बालिकाओं के लिए। ठीक है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, इसमें पहली बार 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर उन्हें 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जन कल्याण संबल योजना, ये आपको पता होना चाहिए, श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही है। बाकी आप इसके प्रोविज़न देख सकते हो। मध्य प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी है भूरीबाई। 2021 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इनका संबंध है भील पिथौरा चित्रकला से। गांधी सागर में 2 चीते ट्रांसफर हुए।
ऐसी न्यूज़ है। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ लोकेटेड है? तो मंदसौर जिले में। एक जिला एक उत्पाद धार जिले की पहचान बना बाघ प्रिंट। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। मध्य प्रदेश में कुल कितने वेटलैंड्स है? रामसर साइट है। तो मध्य प्रदेश में कुल 5 रामसर साइट है। भोज वेटलैंड हो गया, शांति सागर, सिरपुर लेक, तवा वेटलैंड हो गया, ये सभी है। और यशवंत सागर, ये आप नाम देख सकते हो। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था 24-25 फरवरी में। कहाँ आयोजन किया गया था? भोपाल जिले में। नर्मदा जयंती महोत्सव का आयोजन अमरकंटक में हुआ था। आहार अनुदान योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2017-18 की स्कीम है आहार अनुदान योजना। पीवीटीजीस, जो 3 पीवीटीजीस है, सहरिया, भारिया, बेगा, उनकी महिलाओं को हर माह 1500 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है इसमें आहार अनुदान योजना के तहत। ठीक है। कहीं कहीं ये राशि 1000 रुपये भी दिखती है, बट यहाँ आप देख सकते हो 1500 रुपये की राशि दी जाती है आहार अनुदान योजना के तहत। बेगा, भारिया, सहरिया, आई थिंक इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया था, एक बार चेक कर लीजिएगा। लोकपथ ऐप, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लोक निर्माण विभाग की सड़कों से संबंधित शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए लोकपथ ऐप लॉन्च किया गया है। इंडियन स्कीमर, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति के पक्षी इंडियन स्कीमर के लिए प्रसिद्ध है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। रेडियो टैगिंग वाला एक क्वेश्चन पूछा था पीएससी के, यदि एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज के पेपर देखोगे तो उसमें रेडियो टैगिंग का एक क्वेश्चन पूछा था, तो इंडियन स्कीमर पूछा जा सकता है। दुर्लभ प्रजाति है, कहाँ पाई जाती है? चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य में। बाकी चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में आप जान सकते हो, 1978 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यहाँ घड़ियाल, दुर्लभ पक्षी स्कीमर, डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुए की प्रजाति आदि पाई जाती है। मध्य प्रदेश घड़ियाल स्टेट भी है, यहाँ आप देख सकते हो। लगभग 2400 से अधिक घड़ियाल मध्य प्रदेश के चंबल अभ्यारण्य में वर्तमान में है। कुकरू खामला, ये किस लिए फेमस है? कहाँ लोकेटेड है? तो यह बैतूल जिले में लोकेटेड है कुकरू खामला। न्यूज़ में था है, बैतूल जिले की सबसे ऊंची चोटी है कुकरू खामला। एक जिला एक उत्पाद, देश दुनिया में महक बिखेर रहा है सिवनी का जीरा शंकर चावल। जैसे बालाघाट का चिन्नो राइस पूछा जाता है, उसी प्रकार इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि जीरा शंकर राइस किस जिले का फेमस है? तो सिवनी जिले का। गढ़ कुंडार का किला कहाँ है? टीकमगढ़ जिले में। भीलट देव लोक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? नांगलवाड़ी, बड़वानी जिला। पंख अभियान का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ। नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ है? विदिशा जिले में। मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि यूनेस्को के विश्व हेरिटेज सेंटर द्वारा भारत की अस्थायी सूची में जोड़े गए हैं 6 संपत्तियाँ। इसमें आप देख सकते हो यूनेस्को की जो अस्थायी सूची है उसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थान जुड़े गए हैं। ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह मंदिर मंदसौर, भोजेश्वर मंदिर भोजपुर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, कुंडी भंडारा बुरहानपुर, रामनगर मंडला गोंड स्मारक। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप देख सकते हो। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, 1,42,000 पहुँच चुकी है। जैसा मैं आपको बता रहा था, एक ऊपर हमने 1000, सॉरी इसे फिर से देखते हैं।
यहाँ आप देख सकते हो राज्य सकल घरेलू उत्पादन, जिसमें हमारी ग्रोथ है 9.37%। जीएसडीपी कहा जाता है राज्य सकल घरेलू उत्पाद। इसमें जो ग्रोथ है आपको पता होना चाहिए, 9.37% की ग्रोथ है। प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है, तो 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति आय 2023-24 के लिए कितनी है, तो 1,42,000 रुपीज़। ठीक है। मध्य प्रदेश के पास तेंदुआ स्टेट का भी खिताब है। मध्य प्रदेश में लगभग 3907 तेंदुआ पाए जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, हरदा जिले में तेजी से बढ़ा बांस का उत्पादन। जो बांस है मध्य प्रदेश के 2 जिलों का ओडीओपी है, एक है हरदा और एक है देवास। ये भी इम्पोर्टेंट है। केन बेतवा लिंक परियोजना, इसकी लागत लगभग 44,000 करोड़ रुपए की लागत है। 44,000 करोड़ का 90% सेंट्रल गवर्नमेंट, 5% एमपी गवर्नमेंट और 5% यूपी गवर्नमेंट के बीच में बंटवारा होगा। ठीक है, अनुमानित लागत का। केन बेतवा लिंक परियोजना 10 जिलों में 1900 ग्रामों के 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। संस्कार राजधानी के नाम से जबलपुर को जाना जाता है। ठीक है। इसमें कुछ नया डेटा मिलेगा आपको। मसाला तो हमने देख लिया, फर्स्ट रैंक है। धनिया, लहसुन, संतरा, टमाटर, इसमें भी मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। ठीक है। मसाला और टमाटर हम देख चुके थे। धनिया, लहसुन और संतरे के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। उद्यानिकी फसलों का उत्पादन होता है लगभग 400 लाख मीट्रिक टन। मिर्च, प्याज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है सेकेंड। तवा जलाशय हमने देखा, मध्य प्रदेश की 5th रामसर साइट है। टोटल 5 रामसर साइट है मध्य प्रदेश की। नवीनतम है तवा जलाशय, नर्मदापुरम जिला। लोकपत ऐप के बारे में हम देख चुके हैं। अब ये थोड़ा ओल्ड करंट अफेयर्स हो जा रहा है। रुबीना फ्रांसिस ने जीता था पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये हम देख चुके हैं। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, मोटे अनाजों के प्रोत्साहन के लिए स्कीम लाई गई थी, जैसे कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा। किसानों को प्रति किलो 10 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू है। बाकी आप डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हो। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार से आप 2024 का भी देख लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। भील संस्कृति में गल बाबजी या गल देव की पूजा की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। गल देव का स्वरूप भगवान नरसिंह से मिलता जुलता माना जाता है, लेकिन उनकी मूर्ति नहीं बनाई जाती है। ठीक है, तो गल देव की पूजा भील ट्राइब में की जाती है। बी फॉल कहाँ लोकेटेड है, पचमढ़ी जिले में। मध्य प्रदेश में यूनिटी मॉल का निर्माण उज्जैन जिले में किया जाएगा। ठीक है। एक जिला एक उत्पाद के तहत सीधी जिले का जो पारंपरिक ओडीओपी है वह है दरी। लकड़ी से बने खिलौने सीहोर जिले का ओडीओपी है। हल्दी शहडोल जिले का ओडीओपी है। बाकी आप डिटेल यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर के रूप में फैक्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए।
यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।